तो अगर धर्म पूछ के वहाँ पे हत्याएं की गई होती तो शायद मुस्लिमों को छोड़ दिया जाता। तथाकथित लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा देश आज़ाद इसके बाद ही हुआ है, और तब से लेकर के अब तक, यहाँ तक कि कल तक सिर्फ यही चल रहा है कि हिंदू मुसलमान। मैं इसको लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी मानता हूँ। जो महिलाएं हेल्प मांग रही हैं वो कश्मीरी, कहीं ना कहीं वो कश्मीरी मुस्लिम ही तो थे। कौन था वो जो हेल्प कर रहे थे? हर एक व्यक्ति डरा सहमा हुआ है कि वो कहीं पर घूमने नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी हत्या हो सकती है। बीजेपी जो अभी सत्ता में है वो इस पे राजनीति कर रही है पूरी तरीके से। जैसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी कराया कि ये धर्म पूछ करके मार रहे थे। नमस्कार, मैं प्राची, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ एक्स। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश के हर एक व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। जो निर्दोष उसमें मारे गए, उस चीज़ को लेके देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये सिर्फ पहली बार आतंकी हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी पुलवामा अटैक हो चुका है। आज हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में और हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। आपका नाम? तौकील गाजी नाम है। इस जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है, सबसे पहले मैं इस पे दुख व्यक्त करता हूँ कि ऐसी घटनाएं भारत में मतलब एक दुखद घटना है। और जो ये घटना हुई है कहीं ना कहीं सरकार और जो इंटेलिजेंस वहाँ की थी उसकी फेलियर है। ये घटनाएं आप इससे पहले भी देखी, पुलवामा अटैक हुआ और आए दिन अटैक होते रहते हैं वहाँ पे 370 धारा हटाई गई। उसके बाद कहा गया कि कोई आतंकवादी घटना या ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। उसके बाद भी हमको ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो कम से कम उसका क्या फ़ायदा हुआ? 370 हटाने का क्या मतलब निकला? मुझे तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को ऐसे क्या मतलब कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सरकार को तो पाकिस्तान के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ कदम तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। केवल आके एक राजनीतिक मोड़, धार्मिक मोड़ दे देना, इससे काम नहीं चलेगा। देखिए, जब भी कोई अटैक होता है उसको धार्मिक मोड़ दे दिया जाता है। इससे धर्म से क्या मतलब है? जिसकी हत्या हुई है, जिसने हत्या की है, उससे कोई धार्मिक रिलेटेड नहीं है, उससे धर्म से कोई मतलब है ही नहीं। और धर्म को हटाकर उस नज़रिए से देखा जाए तो हत्याएँ जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है और वहाँ की इंटेलिजेंस की फेलियर है। अगर आतंकवाद को ख़त्म करना है तो वहाँ पे अपने इंटेलिजेंस बढ़ाइए, सरकार सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करे। और जैसा कि एक धार्मिक चर्चा हो रही है कि वहाँ पे जो धर्म पूछ के मारा गया है, तो हमको लगता है तो उसमें मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति भी था, उसकी भी हत्या हुई है। तो अगर धर्म पूछ के वहाँ पे हत्याएँ की गई होती तो शायद मुस्लिम को छोड़ दिया जाता। ये भी टॉपिक हो सकता है। लेकिन और फिर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो महिलाएं हेल्प मांग रही हैं वो कश्मीरी, कहीं ना कहीं वो कश्मीरी मुस्लिम ही तो थे। कौन था वो जो हेल्प कर रहे थे? तो इसको धार्मिक मोड़ देना ये बहुत गंदी राजनीति है बीजेपी की, और बीजेपी ऐसी गंदी राजनीति से बचना चाहिए बीजेपी को। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अच्छा, जो लोग मारे गए हैं इस आतंकी हमले में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए यही मैसेज है कि हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि उन्हें सब्र करना चाहिए और इस वक्त देश आपके साथ है। और दूसरी चीज़ है, ये गोली सिर्फ आपको नहीं लगी है बल्कि ये देश की छाती में लगी है, इसलिए ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है। अगर एक फ़र्द भी मारा जाता है, एक शख्स भी अगर ज़ख्मी होता है तो ये पूरे देश का मामला है। जैसा कि कहा गया था कि धर्म पूछ के मारा जा रहा था, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अब ये कहे कि मुसलमान पूछ के छोड़ दिया गया, तो उसमें एक मरने वाला मुसलमान भी था। बड़ी अच्छी बात किसी मूवी में कही गई थी कि एक बुज़ुर्ग को कुछ लोग दंगों में घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उन्होंने कहा अगर तुम हिंदू हो तो मुझे मुसलमान समझ के मार दो, अगर तुम मुसलमान हो तो मुझे हिंदू समझ के मार दो। तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि ये फेलियर हमारी सिक्योरिटी में आया कैसे? क्या हमारी एजेंसीज़ इतनी एक्टिव नहीं थी? वो भी आए हुए थे तो मिलिट्री के जवानों के भेस में आए हुए थे। ये बहुत बड़ा सवाल है, वो भी 370 हटने के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज सुबह अपने दुबई के दौरे से वापस आ गए हैं। हालांकि ये बहुत सीरियस मामला है जिसके तहत ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मगर ये वक्त सवाल करने का नहीं है बल्कि उनका साथ देने का है कि जिनके घर के लोग ज़ख्मी और मारे गए हैं। इस आतंकी हमले को लेकर आपका क्या कहना है? हमारा कहना देखिए पूरी साफ है कि हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो अभी सत्ता में है
वो इस पे राजनीति कर रही है पूरी तरीके से। जैसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी कराया कि ये धर्म पूछ करके मार रहे थे। तो ये जो उन्होंने लिखा है उसको देख करके ही लग रहा है कि ये खुद नफरत फैलाना चाहते हैं पूरे देश में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश में नफरत ना फैलाएं। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सब लोग साथ रहेंगे। और अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत यही है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो पूरे भारत देश का जो बॉर्डर होता है उनके अंडर में ही आता है, उसकी देखरेख सुरक्षा उनके हाथ में रहती है। तो उनको इस चीज़ को देखते हुए पूरे सुरक्षाएं बढ़ा देनी चाहिए और ये ढूंढने की ज़रूरत है कि आखिर ये गलतियां कहाँ से हो रही हैं। पुलवामा हमला भी हुआ था तो उसी कश्मीर से ही हुआ है। इस बार अभी जो हमला हुआ ये भी वहीं से हो रहा है। पिछले बार आज से 4-5 साल पहले भी अगर कोई भी घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं, तो वहीं से होती हुई आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी फेलियरता है, उनकी भी कुछ कमियां रही हैं। तो उस कमियों को छिपा करके हिंदू मुस्लिम का ये एक राजनीतिकरण ना करें, इसको आप लाइकली ना लें, इसको ध्यान दें, मद्देनज़र रखें और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। अच्छा, आपने अभी हिंदू मुसलमान की बात कही, तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर में ही नहीं सिर्फ देश में हर जगह पे ज़्यादातर राज्यों में धर्म को लेके बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। हाँ, तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये 2014 के बाद से आप देख रही होंगी सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि 2014 के बाद से ही कुछ जो लोग हैं उन लोग को लगता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ है 2014 के बाद। तथाकथित लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा देश आज़ाद इसके बाद ही हुआ है। और तब से लेकर के अब तक, यहाँ तक कि कल तक सिर्फ यही चल रहा है कि हिंदू मुसलमान की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखें कि राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, तमाम जगह देखेंगे तो वहाँ पे जातियाँ पूछ के भी मारा जाता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जाति पूछ के भी मारा जाता है कि तुम दलित हो, तुम घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते हो, तुम दलित हो, मूछ नहीं रख सकते हो। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि न जाति के नाम पे होना चाहिए, ना ही धर्म के नाम पे होना चाहिए। इन सब चीज़ों को किनारे रखिए। आप पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, नौकरी और देश की सुरक्षा को देखते हुए आप समाज में आइए और राजनीति करिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, सरकार से आपकी क्या अपील है? क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये दूसरी बार हुआ है पुलवामा के बाद, तो आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज देश के अखंडता और अक्षुण्णता पर ये प्रश्न आया है। कई लोग बात कर रहे थे कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है और धर्म के नाम पर बात कही जा रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो महिला उसमें चीख रही है, क्या उसका धर्म नहीं पूछा गया? आज आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो गया, उसका धर्म पूछकर ही तो उसकी हत्या की गई है। आज उसका तो लाइव वीडियो, उसकी हत्या नहीं हुई, उसकी पत्नी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो हिंदू थी। तो ये तो आज तक जाहिर हो गई बात। जो बात कश्मीर में 1991 में हुआ, 1989 में हुआ, किस तरह कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया, 5.5 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हो गए। आज देश में कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनका अलग कोटा है। आज भी अगर आप इस बात को खारिज कर रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, आप देखिए 2 दिन पहले कश्मीर के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनका बयान आता है कि कश्मीर इज़ अ वल्गर चेन ऑफ पाकिस्तान एंड वी कैन नेवर फॉरगेट द ब्रदरहुड ऑफ द कश्मीरीज़। हम उनके सौहार्द को कभी नहीं भूलेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। मैं इसको लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर भी मानता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश में एक माहौल बन रहा था वक्त कानून को भी लेकर, हम देख रहे थे मुर्शिदाबाद में भी घटना हो रही थी। तो सरकार को पहली बात तो इसमें सजग होना चाहिए था। लोकल इंटेलिजेंस LIU की रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि कश्मीर के पहलगाम में, जो कि इतना डीप अंदर एरिया है, हम देखते थे कि कश्मीर में जो घटनाएं होती थी वो बॉर्डरिंग स्टेट पुंछ में यहाँ सब होती थी। पहलगाम एक डीप स्टेट है, फॉरेस्टेड एरिया है, आप देखें उसकी एलिवेशन ज़्यादा है। अगर कोई पॉइंट ब्लैंक पर आकर गोली मारता है, 1-to-1 गोली मारता है, इसका मतलब वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर प्लस इंटेलिजेंस लैप्सेज हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि पहली बात तो सारी राजनीतिक पार्टियों से अपील है कि आप इसमें जाइए ही मत कि ये जो है किसी जो है धर्म का मसला है या फिर इसका राजनीतिकरण करिए। किसी पर आरोप प्रत्यारोप से बचिए। जैसे मैं देख रहा था कई लोग अभी ही, घटना कल शाम को ही, आज ही आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भाजपा ने ये कह दिया, वो कह दिया। आप देखिए तो कैसे मार्मिक दृश्य आ रहे हैं, कैसे तस्वीरें आ रही हैं, धकधोरने वाली, इतनी दर्दनाक हैं। मैं रात में देख रहा था। अच्छा, ये बताइए आपका नाम? मेरा नाम अहमद है। अच्छा, ये बताइए कि जो PM नरेंद्र मोदी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस चीज़ की धमकी मिली है आतंकवादियों के थ्रू कि हम उनको भी बताएंगे अच्छे से, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सीधे सीधे देश को धमकी है,
प्रधानमंत्री इस देश का नेतृत्व करता होता है और जब उसको धमकी मिलती है तो सारा देश की जो सुरक्षा होती है उसको कोई चुनौती दे रहा होता है। अब ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरुषार्थ की बात है कि एक व्यक्ति जो गोली मारते हुए कह रहा है कि भाई बता देना नरेंद्र मोदी को, तो आप सोचिए कि इस देश में जो सुरक्षा का दम भरा गया था पिछले 10 सालों 12 सालों में, उन्होंने कितनी बड़ी सुरक्षा इस देश में मतलब दे दी है कि एक आतंकवादी आता है, गोली मारता है आपके देश के नागरिक को और एक को छोड़ के कहता है जाओ अपने प्रधानमंत्री से बता देना। ये तो देश के प्रधानमंत्री को डूब मरने वाली बात है कि आप अभी कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री कह रहे थे कि हमने मिलिटेंसी ख़त्म कर दी, धारा 370, नोटबंदी, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अगर आतंकवाद की कमर तोड़ दी तो ये 2000 लोगों के बीच जो वहाँ पे सेनानी वो वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए थे, वो आतंकवाद चलते फिरते वहाँ कैसे आ गया? पहले से मौजूद था तभी आया। अभी आपसे पहले जो भाई बोल रहा था वो उसकी बातें खुद में भी विरोधाभास थी। पहले कह रहा है देश को पूरी तरह से एकजुट हो जाना चाहिए और फिर कह रहा है कि एक जगह धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, फिर मुर्शिदाबाद की घटना गिनाई जा रही है। सोचिए देश में एक विचारधारा काम कर रही है, आईटी सेल ने तुरंत एक गिबली वाला फोटो जारी किया और कहा जाति नहीं पूछी धर्म पूछा। सोचिए इस देश में जिस मतलब की सत्ता है जिसकी, उसके मतलब कि छत्तीसगढ़ की आईटी सेल से एक पोस्टर जारी होता है और उसका नेतृत्व करता है इस देश का, एक उसके शब्द से मुंह से शब्द नहीं फूटते हैं। उस देश को क्या एकजुट रख के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करेंगे जो अभी भी धर्म ढूंढ रहे हैं। अगर किसी का पैंट खोल के अगर उसको गोली मारी गई, उसकी पत्नी भी हिंदू थी, वो कैसे बची? सैयद हुसैन साहब उसी में मारा गया, उसके पैंट खोलते हुए क्या उसको नहीं दिखा? जब धर्म पूछ के ही मारा जा रहा था उसको नहीं दिखा। अगर और जो लोकल्स उनकी हेल्प कर रहे थे वो किस धर्म के थे? जो कह रहे थे कि नहीं नहीं उसी वीडियो जो जिसने वीडियो फुटेज जारी किया वो किस धर्म का था? अगर ये धर्म ही देखना है आपको तो इस देश में बहुत सारी मतलब दिक्कतें हुई हैं। इससे पहले भी ट्रेन में नाम पूछ के मारा गया, वो भी एक आतंकवाद था, लेकिन आप उसको एक अलगाववाद दूसरी तरीके से जोड़ दीजिए, किसी की मानसिक बीमारी मानसिक दिक्कत है। आप इस समय बस इतना करिए कि हत्या हुई है, देश के नागरिक की हत्या हुई है, किस कारण हुई है ये भी एक अलग बात है, लेकिन अभी हत्या हुई है। हत्या के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें मत करिए। देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इनसे ना मुरादाबाद संभला, ना इनसे मणिपुर संभल पाया और कश्मीर में भी ये इससे। लेकिन उन्होंने अपना दौरा छोड़ के जो है यहाँ पर वो आए, उन्होंने जो है सब चीज़ों का जायजा लेना चाहा। और क्या करेगा कोई? अपने आप को बचाने के लिए इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा? दौरा नहीं करेगा। अगर कोई भी गृह मंत्री होता है वो क्या करेगा? उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? किसी देश में कहीं भी इतनी बड़ी घटना हो गई तो क्या वो दिल्ली में बैठ के अय्यासी करेगा? वो तो जाएगा दौरा करने। लेकिन देखिए सवाल ये है कि आपका सिस्टम फेल हुआ है। गृह मंत्रालय के अंडर में केंद्र शासित प्रदेश है इस समय जम्मू कश्मीर, और सारी सिक्योरिटी फोर्सेज आपके अंडर में है, अधीन में है। अगर वहाँ कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है और देश के नागरिकों की जान जाती है तो सीधे सीधे सवाल आप पे होगा, और जब आप पे सवाल होगा तो आप तो जाएंगे ही वहाँ पे, दौड़ते कूदते फाते जाएंगे ही, आपको जाना भी पड़ेगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन सुरक्षा देना जिम्मेदारी है, बदला लेना जिम्मेदारी तो बन जाती है, वो तो मजबूरी बन जाती है फिर। लेकिन देश के नागरिकों को सुरक्षा देना जिम्मेदारी है। जान क्यों गई? आप जब दावा कर रहे थे 8 दिन पहले, आप जब चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमने 370 और नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो ये आतंकवादी चलते फिरते कहाँ से बंदूक थामे चले आए और देश के नागरिकों की हत्या की? सवाल ये है कि सिक्योरिटी लैब्स है और देश के गृह मंत्री का फेल्योर है कि उन्होंने देश के नागरिकों की हत्या मतलब नहीं रोक पाए वो। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर में ये भाजपा की नाकामी बताई जा रही है और सरकार की नाकामी बताई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कल जो हमला हुआ, हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है ये केवल प्रचार करने की सरकार है। इसी ने इतना प्रचार किया कि जो अब कश्मीर है ये एकदम सुरक्षित हो चुका है, लेकिन कल ही हम लोग ने देखा कि कितने मासूम लोगों की कल हत्या करी गई, लेकिन इस पर अभी भी सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया है। इन्होंने कहा था कि धारा 370 के हटने के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, लेकिन आज हम लोग ने देखा कि कितने बुरी तरीके से मारा गया है। ये सवाल सरकार पे तो उठाता ही है, और लेकिन जो सरकार की खुफिया एजेंसी हैं ये सवाल उन पे भी उठता है कि वो सक्रिय रूप से वहाँ अगर होते तो शायद ये हमला ना होता। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें सरकार की गलती है और सरकार को जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है इसके खिलाफ। और जो लोग, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो है वो अमित शाह का दौरा दिखा रहे हैं कि अमित शाह जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं किसके? भाजपा ही के तो हैं, तो उन्हीं का दिखाएंगे। उन्होंने घटना के बारे में इतना
क्लियरली नहीं बताया होगा जितना वो अमित शाह के दौरे की बात कर रहे हैं। उन्होंने घटना पे इतनी बात नहीं करी जितनी उन्होंने अमित शाह का एक दौरा दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत हो, और जो लोग मरे हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए, सरकार उनके लिए भी कुछ करे। वहाँ पर काफ़ी मासूमों ने जान अपनी गंवाई है, तो मैं चाहता हूँ, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सबको एक अच्छा मुआवजा की मदद करी जाए। आपका नाम क्या है? प्रभात राज यादव। आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुखद खबर आई। सरकार से भी जानकारी मिली और मीडिया से भी जानकारी मिली, और देखने के बाद ही बहुत ही क्षतिग्रस्त देखा माहौल मैंने। बहुत ही माहौल ख़राब है देश का, और किसी तरह एक हमारे आज़ाद भारत में कोई दूसरे देश के आतंकवाद के घुस के हमारे लोगों को मारते हैं, बहुत दुखद है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, और कहीं सुरक्षा की जो चीज़ें थी वो नहीं वहाँ पे मौजूद थी, तभी इतनी बड़ी लापरवाही हुई और वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठा के इसके लिए इसका जो है जवाब देना चाहिए, और जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग ख़त्म हुए हैं, उनको लिए भी व्यवस्था की जाए, उनके परिवार को भी जो है मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। तो अभी आपने देखा कि हमने छात्रों से यहाँ पे बात की, उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए लाइव न्यूज़ एक्स के साथ।